डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम भजनलाल शर्मा का गहलोत पर तंज, बोले ब्रजवासी पर जादूगरी नहीं चलती। जयपुर में 13,000 करोड़ का मेट्रो प्रोजेक्ट बनेगा, शहर के विकास के लिए मील का पत्थर। हर जिले में खुलेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श स्कूल, सीएम ने कहा समावेशी शिक्षा ही लक्ष्य। विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण से राज्य को दी सौगात। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का विरोधियों पर प्रहार, बोली षड्यंत्रकारी मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, लेकिन गलत अर्थ निकालने वाले ऐसे लोग कभी सफल नहीं होंगे। प्रतापगढ़ के लालपुरा कैंप में मनी महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती, समाज सुधार और शिक्षा की अलख जगाने का लिया गया संकल्प। राजस्थान में समय से पहले तपा सूरज, बाड़मेर में पारा 39 डिग्री के पार। जयपुर कोटा में बड़ी गर्मी, अगले 4 दिन में लू का अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में पीबीएम ब्लड बैंक में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कुलराम मेघवाल ने बताया कि पिछले 11 वर्षों से यह परंपरा जारी है। इस वर्ष 500 यूनिट से अधिक रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें मेडिकल छात्र, नर्सिंग स्टाफ और जिले के युवाओं ने भारी उत्साह दिखाया। वहीं अब तक 150 यूनिट रक्त जमा हो चुका है और ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं का आना निरंतर जारी है। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि हम पिछले 11 साल से लगातार करते आ रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ पे सर्व समाज की तरफ से पूरे बीकानेर में 150 यूनिट का कलेक्शन हो चुका है, जिसमें बीकानेर जिले के स्पेशली मेडिकल कॉलेज के सारे नर्सिंग स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, इसके अलावा बीकानेर जिले के आसपास के युवाओं ने रक्तदान केंद्र में लगभग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और सभी समाज के युवाओं ने इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा सहयोग दिया है हमें। लगभग क्या टारगेट रखा है इसके? हमारा टारगेट ये है कि हम पिछले 8 साल से ये कैंप 11 साल से ये कैंप कर रहे हैं। हमारे कैंप में हमेशा 500 साढ़े 500 यूनिट का टारगेट रखा जाता है और इस बार भी हमारा टारगेट यही है। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। बीकानेर के नोखा क्षेत्र के साधुना गांव में उस वक्त शोक की लहर दौड़ गई जब बीएसएफ जवान नरेंद्र डूडी के बांग्लादेश बॉर्डर पर शहीद होने की खबर आई। अक्टूबर 2023 में भर्ती हुए नरेंद्र का पार्थिव शरीर सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव पहुंचा। शहीद का पूरा परिवार सेना और अर्धसैनिक बलों के जरिए देश सेवा में जुटा है। बड़े भाई वायु सेना में हैं, जबकि चाचा और भाई बीएसएफ में तैनात हैं। वहीं नम आंखों से वीर जवान को अंतिम विदाई दी गई। बीकानेर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने संविदा कर्मियों को मिल रहे कम वेतन और टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों द्वारा नाम बदलकर टेंडर लेने के आरोपों की गहन जांच कराई जाएगी। वहीं सेना की क्षमता पर गर्व जताते हुए राठौड़ ने कहा कि भारत की तकनीक अब इतनी सटीक है कि वह आम जनता को नुकसान पहुंचाए बिना सीधे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारा लक्ष्य निर्दोष नहीं बल्कि आतंकी मानसिकता का खात्मा है। किया था ये उसी सवाल पर वसुंधरा जी का आपने शायद चला दिया होगा। मैंने तो कहा था ये फालतू की बात मत चलाओ, लेकिन आप मेरी बात माने नहीं। इतना तो मानना चाहिए, दोस्ती निभानी चाहिए। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँ, वसुंधरा जी ने चला के मुझे फ़ोन किया, मेरी बात हुई उनसे
उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति आया कि मेरी सड़क, मेरी ज़मीन वो रोड पे जा रही है, मेरी ज़मीन बचाओ। तो वसुंधरा जी ने कहा मेरी भी चली गई, जो मुडाम है उस मुडाम में थोड़ा हिस्सा मेरा भी चला गया, मैं मेरी ज़मीन ही नहीं बचा सकी तो मैं तुम्हारी कैसे बचा सकती हूँ। ईमानदारी की बात है, उन्होंने ये कहा, ये नहीं कहा कि मेरे काम नहीं हो रहे हैं, जमीन मेरी नहीं चलती, ऐसा नहीं कहा। जमीन किसी और सेंस में तो नहीं कहा सर। नहीं कि खुद की जमीन खिसक गई, ऐसा तो नहीं है। बात नहीं, जमीन का मतलब है कोई पोर्शन कटा उनका, जैसे वो होता है ना एरिया, एरिया से कोई पोर्शन कटा। ये सत्य बात बता रहा हूँ मैं आपको, वसुंधरा जी से आप पूछ सकते हो ये बात, क्योंकि मेरे से बात हुई, चला के उनका, और इस विषय को उन्होंने क्लियर किया कि आप हमारे दोस्त पूछेंगे तो आप बता देना उनको कि मेरा इस सेंस में था, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, बहुत वरिष्ठ नेता है, हमको मार्गदर्शन आज भी देती है, हम उनकी पूरी इज्जत करते हैं, हमारे लिए वो सम्मानित नेता है। मैंने अभी अपने कार्यकर्ताओं के सामने भाषण में भी जो बात कही, और मैं तो ये मानता हूँ कि उनसे हमें मार्गदर्शन मिलता है। सर बीजेपी A.O. ह्यूम ने, जो एक अंग्रेज था, ठीक है ना, अब वो गर्व करे तो वो उनकी मर्जी है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये सब लोग हैं, तो हम तो गर्व करते हैं, और हम तो अपना स्थापना दिवस गर्व के साथ मनाते हैं, और वो अपना स्थापना दिवस यदि A.O. ह्यूम के कारण से मनाए तो मनाए। मैं फिर भी कहना चाहूँगा कांग्रेस का, कि कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यालय किया था यही, उसी सवाल पर वसुंधरा जी का आपने शायद चला दिया होगा, मैंने तो कहा था ये फालतू की बात मत चलाओ, लेकिन बीकानेर की बीचवाल पुलिस ने अनाज मंडी में हुई 4.5 लाख रुपए की लूट का चौंकाने वाला खुलासा किया है। फर्म के विश्वसनीय मुनीम दुल्लाराम जाट ने ही अपने दोस्त किशोर के साथ मिलकर लूट का नाटक रचा था। वहीं बैंक से पैसे निकाल कर लाते समय हुई इस वारदात पर पुलिस को मुनीम के हाव भाव से शक हुआ। आरपीएस गौरव सारस्वत के नेतृत्व में हुई कड़ी पूछताछ में मुनीम ने जुर्म कबूल किया। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर राशि बरामदगी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। 10 अप्रैल को 1:15 बजे थाने में सूचना मिली कि मंडी परिसर में नटवरलाल करनानी के मुनीम के हाथ से 4.5 लाख रुपए एक बाइक सवार, अज्ञात बाइक सवार जिसके बाइक के नंबर नहीं थे और बाइक सवार ने नकाब पहन रखा था, वो लूट के भाग गया। सूचना मिलने के बाद में हम मौके पे पहुंचे और टीम गठित की गई, और टीम गठित करने के बाद में CCTV कैमरास चेक किए गए, और जो पर्सन था इसका मुनीम दुलाराम, इसको हमने इसके ऊपर हमको डाउट हुए क्योंकि CCTV कैमरास से और हमको क्लू मिले। तो इसको जब हमने गहनता से इससे पूछताछ की तो इसने जुर्म कबूल कर लिया, और जुर्म में ये बताया कि जो बाइक सवार लूटने वाला था वो इसका साथी, जिसका नाम है किशोर, और ये किशोर और दुलाराम एक ही गांव के हैं, बचपन के दोस्त हैं। इन लोगों ने मिलकर ये साजिश रची, और दुलाराम ने और इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि ये जब बैंक से निकलेगा पैसे लेके तो इशारा करेगा और ये इसके हाथ से पैसे छीन के भाग जाएगा। तो फिर हमने दोनों को अरेस्ट कर लिया, और जो भी अमाउंट थी 4.5 लाख रुपए उसको फुल्ली हमने रिकवर कर लिया है। आज हमने इनको न्यायालय में पेश किया, और 3.5 दिन की हमने इनकी पुलिस कस्टडी। सर नाम और पोस्ट बताइए। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम गौरव सारस्वत है, मैं अभी थाना अधिकारी बीचवाल के पद पे कार्य करता हूँ। सरदार शहर में IFWJ पत्रकार संगठन ने जैसलमेर कलेक्टर द्वारा संगठन के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ के विरुद्ध की गई देशतापूर्ण कार्रवाई के विरोध में SDM को ज्ञापन सौंपा। वहीं पत्रकारों ने आरोप लगाया कि प्रशासन पत्रकारों की आजीविका पर वार कर लोकतंत्र को दबाने का प्रयास कर रहा है। जयपुर के शहीद स्मारक पर जारी 13 दिवसीय धरने के समर्थन में स्थानीय पत्रकारों ने जैसलमेर प्रकरण की निष्पक्ष जांच और मुआवजे की मांग की। इस दौरान संगठन के जिला अध्यक्ष मुरलीधर बोचीवाल सहित अनेक पत्रकार उपस्थित रहे।
की गई एक पत्रकार की जो लोकतंत्र की आवाज़ उठाने वाला है उसको दबाने का प्रयास वहाँ किया गया और उसको लेकर मुख्यमंत्री आवास पर भी उनको आश्वासन दिया गया था, हमारे द्वारा वहाँ मिला गया था। और अभी जो धरना हमारा है IFWJ के जो संगठन है उसके बैनर के नीचे जो जयपुर में शहीद स्मारक है, 13 दिन से धरना चल रहा है। मुख्यमंत्री जी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, राज्य सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। एक कलेक्टर द्वारा जो पत्रकार की आजीविका है उस पर एक जो कड़ा प्रहार किया गया है। होटल को जैसलमेर में तोड़ा गया है, बिना नोटिस के उनके पूरे होटल को तोड़ करके उनको मानसिक अशांति पहुंचाई गई है व 1.5 करोड़ से ऊपर का उनको नुकसान किया गया है। ये पत्रकार संगठन पर, पत्रकारों पर सरकार द्वारा कुठारघात किया गया है, क्योंकि पत्रकार निष्पक्ष सरकार के पक्ष में लगातार खबरें न्यूज़ें छापता है, किंतु पत्रकारों को दबाने के लिए ये अलग तरीके से डबल इंजन की सरकार ने ये कार्य किया है। इस कार्य को लेकर के हमने प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है और प्रधानमंत्री जी अभी राजस्थान आ रहे हैं और उसी दौरे के अंतर्गत उनसे मिलकर भी यह ज्ञापन दिया जाएगा और निष्पक्ष जांच कर उस जिला कलेक्टर महोदय के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई को लेकर के और ये आज ज्ञापन दिया गया, जो पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर आज ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। आगे पत्रकारों की सुनवाई नहीं हुई तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे अगर सुनवाई नहीं हुई तो जल्द ही राजस्थान में राज्यपाल महोदय के समक्ष उपस्थित होकर के पत्रकार संगठन ज्ञापन देंगे। उसके पश्चात प्रधानमंत्री महोदय को दिल्ली में मिल करके उनको ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रधानमंत्री महोदय के कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।